कहानी एक लड़के की है जिसका नाम था अयान। अयान की जहानत बेमिसाल थी। उस्ताद भी उसकी जहानत की तारीफ करते, मगर अयान की एक कमजोरी थी और वो थी वक्त की नाकदरी। वो वक्त है ऐसे उड़ाता जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों के साथ खेल था, फोन पर गेम्स और फजूल बातों में घंटों गुजार देता। यही उसका मामूल था। माँ बाप ने अयान को कई बार समझाया, बेटा वक्त सबसे बड़ी दौलत है, मगर अयान हर बार अपने माँ बाप से यही कहता, अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में सब कर लूंगा। मगर वो बात कभी आने सका। सालाना इम्तिहान के नताइज आए। अयान के नंबर तवक्का से बहुत नीचे थे। जो उस्ताद उसकी जहानत की तारीफ करते थे वो अब खामोश हो गए। जो दोस्त हर वक्त साथ होते थे वो भी दूर होने लगे। और घर वापस जाकर उसने माँ बाप की आंखों में वो खामोश मायूसी देखी जो उसने इस दिन से पहले कभी नहीं देखी थी। उसी रात वो चुपचाप अपने दादाजी के पास गया और एक खामोशी के बाद कहा, दादाजी समझ नहीं आता, मैं पढ़ाई में अच्छा था, फिर ये सब क्यों हुआ मेरे साथ। अयान के दादाजी निहायत समझदार आदमी थे। उसने मुस्कुराकर अयान का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, बेटा तुम्हारा दिमाग तेज है, दिल भी सच्चा है, लेकिन तुमने वक्त को हल्का लेकर अपने ही चिराग पर पर्दा डाल दिया। वक्त वो दरिया है जो एक बार बह जाए तो वापस नहीं आता। अयान हैरत से बोला, मगर दादाजी वक्त तो हमेशा होता है ना। दादाजी की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई। नहीं बेटा, यही सबसे बड़ा धोखा है। वो कल जिसके बारे में हम सोचते हैं वो अक्सर कभी आता ही नहीं। चलो एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक बादशाह था जिसका नाम सुल्तान था। उसके पास बादशाहत थी, दौलत भी थी और राया की मोहब्बत भी थी, मगर वो वक्त को मजाक समझता था। दरबार में देर से आता, कामों को कल पर टालता, सारा वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठकर जाये करता और कहता, वक्त तो है मेरे पास, जब चाहूंगा सब संवार लूंगा। एक दिन दरबार में एक दरवीश आया। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह आप सब कुछ खो देंगे अगर वक्त को यूं ही जाया करते रहे। बादशाह हंसा और कहा, मेरे पास सब कुछ है, वक्त भी मेरा गुलाम है, लेकिन वक्त कभी गुलाम नहीं बनता। चंद ही है। साल गुजरे और बादशाह बूढ़ा हो गया। बादशाह की सल्तनत कमजोर होने लगी, फौज हारने लगी और अवाम भी नाराज होने लगे। तब उसे दरवीश की बात याद आई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवीश गया, वक्त भी गया और बादशाह सिर्फ पछतावे में रह गया। कहानी खत्म हुई और अयान की आंखों में खामोशी की जगह एक उम्मीद थी। उसने पूछा, दादाजी क्या अब भी वक्त है मेरे पास। दादाजी ने जवाब दिया, जब तक सांस है तब तक वक्त भी है, लेकिन याद रखो जो कदम तुम आज लोगे वही तुम्हारे कल का फैसला करेगा। उसी रात अयान ने जिंदगी में एक नया सफर शुरू करने का फैसला कर लिया। उसने वक्त को कीमती समझा और उसने एक मामूल बनाया। वो सुबह जल्दी उठता, फोन दूर रखता और उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होता और खामोशी से मेहनत करता। मां वो साल गुजरे और अयान वो बन गया जो लोग सिर्फ ख्वाब में बनते हैं। अयान एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया और अब लोग अयान की कहानी सुनकर मुतासर होते हैं। तो बच्चों, वक्त, हाँ तुमने ठीक सुना, ये वो परछाएं हैं जो एक बार छूट जाए ना फिर कभी हाथ नहीं आती। वो कीमती खजाना है जो खामोशी से लुटता है और हमें तब एहसास होता है जब हाथ खाली रह जाते हैं। जो इस सच को वक्त पर समझ लेते हैं वो अपनी तकदीर बदल लेते हैं, और जो नहीं समझते वो सारी जिंदगी बस काश काश और काश कहते रह जाते हैं। तो क्या तुम आज से वक्त को गनवाना छोड़ दोगे, या कल फिर कहना पड़ेगा, काश कुछ पहले समझ लिया होता।